किसान भाइयों, जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत। आज हम आपको नए चैप्टर के साथ आए जिसमें हम आपको मिक्स क्रॉप कैसे लगा सकते हैं और सर्दियों के अंदर जो हमारी सलाद और उसके साथ बेल वर्गीय सब्जियां कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बनी रही वीडियो में, और छोटी सी जगह में बेल वर्गीय सब्जी और सलाद कैसे लगा सकते हो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बनी रही वीडियो में बिना स्क्रिप्ट किए हुए। आप देख सकते हैं ये हमने कद्दू लगाया, ये कद्दू है और कद्दू के जस्ट बीच में हमने इसमें 3 प्रकार की सलाद लगाई है। 3 प्रकार की सलाद लगाई जिसमें लेटिस ग्रीन है, रेड है, रोमन है और आइसबर्ग है। ये हम करीब इसमें हमने सलाद और बीच में सलाद और साइड में हमने कद्दू लगाया था। तो आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार से मिक्स क्रॉप करके छोटे से एरिया में बढ़िया मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जनवरी में यहाँ जयपुर वाले इलाके में बढ़िया ठंड पड़ती है, तो हमने ये बेड बनाए। बेड से बेड के बीच की दूरी हमने करीब 10 फीट रखी और इस प्रकार से 4 बेड हमने बनाए। और आप कद्दू के बीज लगाए और कद्दू के साथ ही हमने इसमें 3 प्रकार की हमारी जो सलाद है, लेटिस ग्रीन है, रेड है, रोमन है और आइसबर्ग है, इस प्रकार से लगाए। तो आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में हमने आइसबर्ग लगाया और आइसबर्ग की अभी की स्थिति ये है कि अभी हार्वेस्टिंग लायक हो गया है, आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अभी आप मानिए इसको अभी 40 से 50 दिन हो गए, तो हमने 30 से 35 दिन बाद में तो ये जो कद्दू है उसकी लोटरनल हमने हटा दी और उसके बाद में अब ये जो आइसबर्ग है वो हार्वेस्टिंग करके हम अब बेच रहे हैं। आप मानिए करीब ये 10 दिन में हम इसकी पूरी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो इस प्रकार से ये आइसबर्ग काम आ जाएगा। इसी के साथ आप दूसरे इस वाले इसमें देख सकते हैं, इसमें भी हमने कद्दू लगाया और कद्दू के बीच में हमने इसमें लेटिस ग्रीन लगाया। तो आप देख सकते हैं इसकी हमने 20 से 30% हार्वेस्टिंग तो कर ली है और अभी कुछ मात्रा में बाकी है, तो अभी 10 से 15 दिन में इसकी कंप्लीट हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी बेलें फैल गई है, मतलब 10 से 15% जो एरिया खाली है उसको कवर कर लिया इसने, ये 10 फीट का एरिया है इसको। तो अब हमें इसमें सावधानी से अभी इसकी हार्वेस्टिंग करनी है सलाद की। और अभी आप मान सकते हैं अप्रैल का महीना, तो इसका बाज़ार भाव भी बहुत ही बढ़िया शानदार रहेगा। बाज़ार भाव बहुत बढ़िया शानदार रहेगा क्योंकि अभी ऑफ सीजन का है और हम जो जयपुर वाले इलाके में रहते हैं उसमें इसका बाज़ार भाव भी बढ़िया मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने सर्दी की और गर्मी की फसल इसमें मिक्स की है। अभी आप देख सकते हैं ये सर्दी की जो सलाद की फसल है वो हार्वेस्टिंग लायक होगी। आप देख सकते हैं 30 प्रकार की सलाद इसमें हमने ये रेड लेटिस लगाई। तो इस प्रकार से हमने इसमें मिक्स लगाई। ये छोटा सा जो हमारा प्लॉट है, मानिए आप 801 गज का है, 800 गज में हमने इस प्रकार से सलाद और कद्दू मिक्स में लगाया। और तो आप मान सकते हैं अभी जो सलाद का भाव है वो बढ़िया रहेगा और अभी ऑफ सीजन है, तो इसमें सलाद जो आपकी रहेगी उसका बढ़िया मात्रा में आपको भाव मिलेगा और इस प्रकार से भाव मिलेगा तो आप इसको भी ले सकते हो। ये सलाद हमने नर्सरी के रूप में जनवरी में की थी और जनवरी से पहले की थी, जनवरी में हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो आप मानिए 50 से 60 दिन में ये आ जाती है। तो हमने इसमें 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग कर ली और अब हार्वेस्टिंग करके भेज रहे हैं। इसमें हमने पानी देने के लिए बेड के बीच में तो हमने ड्रिप लाइन लगाई मल्च लगा के, और हमने ओपन पानी भी दिया और स्प्रिंकल का भी यूज में लिया। आप देख सकते हैं सामने की तरफ स्प्रिंकल है हमारा। तो इस प्रकार से आप छोटे से प्लॉट में प्रचुर मात्रा में आप इस प्रकार से सलाद लगा सकते हो। सलाद और जो आपका कद्दू है, जो सलाद और जो कद्दू है वो साथ साथ आप लगाओगे तो जब तक आपका कद्दू बाजार में आएगा, अब मान सकते हैं अभी हमारे कद्दू की 1-1, 1.5 फीट की बेलें हुई है। आप देख सकते हैं ये कद्दू की बेलें 1-1 फीट की है, ये बेल 1 फीट की हुई है। उससे पहले हमारे सलाद बिक गई है। तो ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसकी जो कॉस्ट हमने लगाई है उसके हिसाब से हमने इसकी जितनी फसल हमने लेनी है उतनी तो हमने इसमें से ले लिया, मतलब इसका उत्पादन ले लिया है और इसमें उत्पादन में भी बढ़िया भाव मिल रहा है इसका। और दूसरी बात, अब कद्दू की बेलें इसमें फैल जाएगी तो आप देखिए इसमें से काटने के बाद में
जैसे पूरी सैलेड हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो इसमें 10 से 20% इसके अवशेष रहेंगे। तो जब मई जून में कद्दू हमारे आएंगे और हम बीच में ही पानी देंगे, साइड में बेलें जब नीचे की तरफ जाएगी, ज़मीन गर्म होगी, तो बेलें ख़राब ना हो और बेलों को ज़्यादा तपन महसूस ना हो, बेलों को ज़्यादा तपन ना हो, इसके लिए मल्चिंग का काम करेगा। जो हमारा हार्वेस्टिंग करने के बाद में कुछ मात्रा में हमारे सलाद के पत्ते रहेंगे, वो इस तपन को कम करेंगे और लू में फ्रूट को और इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप मानिए इसको मल्चिंग का काम भी करेगा। दूसरा, तो इस प्रकार से, और सैलेड की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की बढ़िया मात्रा होती है, तो ये एक दूसरे को अपने न्यूट्रिशन, अपने जो पोषक तत्व हैं वो भी ट्रांसफ़र करने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए हमारे कद्दू की बढ़िया मात्रा में ग्रोथ चल रही है अप्रैल के महीने। तो एक दूसरे को अपने न्यूट्रिशन तत्व का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप मिक्स क्रॉप करोगे तो इस प्रकार से ये 4 फायदे। और सबसे बड़ी बात है कि 5वां फायदा है कि आपको कम पानी देना पड़ेगा। अधिक मात्रा में वो होगा तो पानी कम देना पड़ेगा, और जो ज़मीन है उसके ऊपर भी मल्चिंग होगी तो ज़मीन के कार्बन लेवल बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप छोटे से प्लॉट में सलाद के साथ कद्दू मिक्स करके लगा सकते हैं और बढ़िया उत्पादन पा सकते हैं। मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।